आफ्टरनून। मैं डॉक्टर रश्मि गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। और गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून। आज का आपका टॉपिक है डिजिटल आइसोलेशन। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि डिजिटल यानी कि जो हमारा जो भी जन माध्यम है या जो भी मीडिया है वो डिजिटलाइजेशन हुआ है। उस डिजिटलाइजेशन उसका मतलब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना। तो ऐसी स्थिति में आइसोलेशन यानी कि अलगाव, जब डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं, वो चाहे आपका लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं, या इनके माध्यम से या डेस्कटॉप का यूज कर रहे हैं, तो इन जो डिजिटल माध्यम का उपयोग कर रहे हैं उनके द्वारा जो सूचनाओं का रिसीव करना, उनका इंटरेक्शन होना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आज के लोग अलग एकांतवाद देखते हैं, एक अलगाव चीज़ें जो स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे डिजिटल सिग्नल आइसोलेशन, जब डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं या डिजिटल सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, डिजिटल रूप में जब मीडिया का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिग्नल की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसके लिए वो एक अलग जगह ढूंढेंगे, अलग एकांत बात देखेंगे जहाँ पर उनको सिग्नल ठीक से आते हों, नेटवर्क ठीक से आते हों। ठीक है, नेटवर्क इशू रहता है जिस कारण कई बार होता है कि दूसरी जगह पर जा कर के उस मीडिया का उपयोग करते हैं, या कभी कभी नेटवर्क नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी जन माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जो भी डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उस डिजिटल मीडिया का सही से उपयोग या उससे जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है, जानना है या सर्च करना है, तो उस इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए नेटवर्क में आना ज़रूरी होता है, नेटवर्क के क्षेत्र में पहुंचना ज़रूरी होता है। तो जब नेटवर्क वहाँ नहीं आ रहा है, नहीं उनको प्रॉपरली मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी डिजिटल डिवाइस को एक दूसरी जगह पर या जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से अलग हट करके उसका उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं कि उनको सिग्नल या नेटवर्क प्रॉपर मिल जाए, जिससे कि उनको सूचनाएं प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में एक चीज़ ये भी होती है कि वो नेटवर्क के क्षेत्र में जाने के लिए या सिग्नल प्राप्त करने के लिए कई बार कुछ ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि हम मीडिया का तो एक्सेस कर रहे हैं, मीडिया को तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खतरे क्या हैं उस बात का ध्यान नहीं रहता है। और वो नेटवर्क के या सिग्नल के पास जाने के चक्कर में, या जैसे होता है कि कई बार होता है कि वो पावर के लिए, जैसे कहीं पर किसी जगह पर पावर नहीं आ रहा है, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो दूसरी जगह पर जहाँ पर भी उनको पावर सप्लाई मिल रही है वहाँ पहुँच जाएंगे, चाहे भले ही वहाँ पर रिस्क हो, कुछ भी हो ऐसी स्थिति, और अलग जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। तो आइसोलेशन के कारण मतलब डिजिटल जो इतना ज़्यादा डिजिटलीकरण का एक बुखार जिसे कहते हैं ना, कि अगर उनके ज़रूरत की चीज़ें आ रही हों या उनके पसंद की कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राप्त कर रहे हों, एक्सेस कर रहे हों, उस दौरान कहीं पर नेटवर्क चला जाता है तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है, बड़ी परेशानी वाली स्थिति हो जाती है। और फिर वो जगह ढूंढते हैं, वो स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर उनको नेटवर्क मिले, जहाँ पर उनका सिग्नल मिले। तो कई बार होता है कि टेरेस पे चढ़ गए नेटवर्क के लिए, है ना, कि नेटवर्क टावर मिल जाए, कुछ ऐसा, छत पे चढ़ गए, कहीं छत पे जा कर के कई बार घटनाक्रम भी ऐसा हुआ है कि वो नेटवर्क के चक्कर में पर टंकी पे भी देखा गया, ऐसा बहुत बार हुआ कि वो कहीं ऊंचाई जगह पर अपने छत की सबसे ऊपर वाले टावर पर बैठ गए जाके, फिर टावर का मतलब सबसे ऊपर जो स्थान है ना, वहाँ पर बैठ गए नेटवर्क के लिए। हम ये हकीकत है, हम देख रहे थे जब लॉकडाउन के दौरान
प्रॉब्लम हो रही थी ना लोगों को, क्योंकि और जो हमारे मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो मेन स्ट्रीम की मीडिया लोगों के पास पहुंच नहीं थी। ऐसी स्थिति में लोगों के पास क्या था, डिजिटल डिवाइस, यानी कि जो मोबाइल लैपटॉप यही चीज़ें थी। तो ऐसे में क्या होता था कि हर व्यक्ति एक्सेस कर रहा है, हर व्यक्ति जो डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहा है। तो नेटवर्क वहाँ नहीं होते थे, तब वो छत के सबसे ऊपर वाली जो जगह यानी कि टेरेस या टावर बोल सकते हैं, वहाँ पर चढ़ कर के दीवारों पे बैठे देखा मैंने मतलब खुद हकीकत में देखा कि वो दीवारों पे ऐसे बैठे कि अगर जरा सा भी चूक जाए तो वो नीचे गिर जाए, कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है। तो आइसोलेशन का मतलब इतना ज़्यादा लोगों के अंदर मीडिया को, डिजिटल मीडिया को एक्सेस करने के लिए किसी भी तरीके से अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कहीं से भी नेटवर्क मिले उनको, जहाँ से भी नेटवर्क मिल रहा है वहाँ पर पहुँच करके उस मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल पर जब कई बार होता है कि सूचनाएं वो एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल के, उस दौरान जरा सा भी मिस्टेक हो जाए या थोड़ा सा चूक हो जाए तो मुझे लगता है बड़ी घटनाक्रम हो सकता है। ऐसे ही एक होता है कि नॉइस आइसोलेशन, यानी कि जो शोरगुल होता है ना, जैसे कहीं पर बैठे हुए हैं और किसी भी डिजिटल डिवाइस का एक्सेस कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और चार लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे कोई वीडियो ही देखा जा रहा है किसी भी मोबाइल के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उस दौरान उनको लगेगा कि ये शोरगुल हो रहा है आसपास, तो उसके लिए भी वो कहीं एक अलग जगह ढूंढेंगे, अलग सेपरेशन देखेंगे, कहीं सेपरेट अपने आप को उन लोगों के बीच से सेपरेट होना जहाँ पर उनको शोरगुल या किसी पर्टिकुलर जगह पर शोरगुल हो रहा तो उससे अलग जाने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि कई बार अचानक कोई बैठा हुआ है, आपके बीच में अच्छी खासी बात चल रही है ना, और फैमिली में भी ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है, देखेंगे कि अच्छे खासे लोग बैठे हैं, एकदम से कोई फ़ोन आया, कोई बातचीत हुई या कुछ ऐसा एक्सेस कर रहे हैं जो बाकी लोग ना देखें, बाकी लोगों को ना पता चले, तो वो उस जगह को छोड़ करके तुरंत दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और उनको ये भी नहीं पता रहता ना कि वो मोबाइल को सर्च कर रहे हैं या कुछ पढ़ते पढ़ते चले जा रहे हैं, आगे नीचे पीछे कोई घटनाक्रम भी हो जाए, कोई फिसल जाए, कोई गिर जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वहाँ पर जा रहे हैं, अलग जा रहे हैं वो एक्सेस करते करते। तो ये नॉइस को कम करने के लिए गए, लेकिन अपने जो एकांतवाद में जो उसका उपयोग किया, उस कंटेंट का उपयोग किया, उस डिजिटल मीडिया का उपयोग किया कर रहे हैं, उस दौरान जो है बाकी लोग जो एक अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा था, इंटरेक्शन जो मतलब पर्सनली इंटरेक्शन हो रहा था, उससे दूर हट के वो वर्चुअली चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं, और उनका क्या इफ़ेक्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर, कोई उनको उस दौरान वहाँ पर बताने वाला नहीं, क्योंकि किसी के बीच में नहीं एक्सेस हो रहा। जैसे टेलीविज़न देख रहे हैं तो 4 लोग परिवार के लोग देखते हैं, तो ये पता रहता है। अगर कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि अगर कोई घर का छोटा बच्चा बैठा हुआ है और कोई बड़े बैठे हुए हैं, तो बच्चे और बड़े दोनों बैठे हुए हैं, कोई ऐसा सीन आता है, कोई ऐसा विज्ञापन आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता, तो पेरेंट्स उसका रिमोट बदल देते हैं ना, रिमोट से वो चैनल को बदल देते हैं ना, उनके पास रिमोट होता है, चैनल बदल दिया या चैनल बंद कर दिया, टीवी बंद कर दी, ये उनके हाथ में। लेकिन डिजिटल मीडिया में कोई भी चीज़ दूसरे के हाथ में नहीं है, यानी कि उस पर ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज़ें एक्सेस कर रहा है जो उसके लिए सही नहीं है ना, तो उनके पेरेंट्स उसका रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा है कि वो चाइल्ड सेफ्टी के लिए एक सॉफ्टवेयर लगा लेते, तो ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चे ने क्या एक्सेस किया, क्या नहीं एक्सेस किया, ये तो लग जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कोई बच्चा कोई ऐसी चीज़ एक्सेस कर रहा है मोबाइल पर या कोई ऐसी वीडियो देख रहा है जो अनडिज़ायरेबल उसके लिए है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है या उसकी एज के लिए अभी उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो वो देख रहा है, तो वो रिमोट कंट्रोल उस बच्चे के पास या उन लोगों के पास है जो उस चीज़ को, उस डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड भी होगा तो उसी के पास होगा ना।
आप मोबाइल में ठीक है आप पासवर्ड लगा लिया, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें ऐसा हो गई हैं कि एक वही केस मैं फिर डिस्कस करूँगी कि अ, एक केस वो शायद आपने ही डिस्कस किया था कि पड़ोस में बच्चा एक है अपने पेरेंट्स को ही ब्लैकमेल कर रहा है, उनके फ़ोन का वो बना करके क्या कहेंगे, एक डेमो बना लिया उसके पेरेंट्स के, और उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हीं से पैसा मांग रहा है और अपने पेरेंट्स से। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें पता ही नहीं कि उनके पास फ़ोन कौन कर रहा, उन्हीं के नंबर से फ़ोन आ रहा है, तो मतलब बच्चा ही कर रहा, उन्हीं का बच्चा कर रहा, उनके फ़ोन पे कर रहा, वो अपने फ़ोन से कर रहा था, लेकिन ऐसा उनके फ़ोन पे मैसेज आ रहा था। तो ये जो है एक कहते हैं कि नॉइस आइसोलेशन की वजह से भी बहुत सारी घटनाक्रम होती हैं, बहुत सारे जो है समस्याएं आ रही हैं। इसलिए आइसोलेशन वाली समस्या आ रही है क्योंकि हर व्यक्ति डिजिटल मीडिया का उपयोग इंडिविजुअली करना चाहता है। जबकि न्यूज़पेपर क्या है, न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न है, रेडियो है, इसको तो जब आप सुनेंगे तो सभी लोग सुनेंगे, दूसरे कमरे में भी कोई होगा वो भी सुनेगा कि हाँ क्या चल रहा है। लेकिन हेडफोन लगा करके या फिर कम आवाज़ में या आवाज़ म्यूट करके कोई भी वीडियो देख रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है बच्चा, तो उस गेम को कोई दूसरे जो उनके जो भी पेरेंट्स या जो भी है वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे वो एक गेम था जिसमें टास्क होता है कि वो आखिरी में उसको सुसाइड या कुछ ऐसे करना ब्लू होता व्हेल। है। हाँ जी। ब्लू व्हेल मैम। हाँ बिल्लू बिल है ना। तो पबजी था, पबजी। पबजी भी है, पबजी में भी ऐसे ही है। पबजी में क्या है, पबजी में शायद ये टास्क नहीं है कि वो आ, नहीं है मैम, पबजी में था। आखिरी में ना टास्क हाँ, रहता उसमें है कि टास्क ये मिलते करना है। रहते हैं और अंत एक समय आता है कि बच्चा कहीं कूद जाए या किसी को अलग अलग उसमें था, किसी को हाँ अलग मारने का अलग है। अलग अलग जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना उसमें बहुत। मैंने इस पे भी क्या होता है ना कि पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, पबजी खेल रहे होते हैं। पबजी खेल रहे और होते हैं। पबजी में क्या होता है, उसमें वो अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे टास्क होते हैं कि गाली देना तो गाली देना, कुछ भी बोलना है तो बोलना है, उल्टा सीधी बात करनी है वो करनी है, वो सब उसी गेम में ही जो भी टास्क होता है उस टास्क को करते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल आइसोलेशन वो अकेले में करते हैं, इसको पबजी को भी अकेले में खेलते हैं, इस तरीके की जो टास्क होती है उसमें अकेले में खेलते हैं। और जब पेरेंट्स हो जाएंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें, मतलब बच्चे, एडल्ट बच्चे और छोटे बच्चे जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब चिल्ड्रंस का मतलब जिनके पास जो डिजिटल डिवाइस से जानते हैं, जिनको एक्सेस करना जानते हैं वो बच्चे, और जो हमारे एडल्ट सन जो हैं मतलब किशोरावस्था वाले बच्चे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ यूज करते हैं। अब जो समय आ गया वो डिजिटलाइजेशन का आ गया है। आप डिजिटलाइजेशन से बच नहीं सकते, डिजिटल मीडिया से बच नहीं सकते हैं। क्लास भी ऑनलाइन लेना है, पता चले क्लास पढ़ते पढ़ते, छोटे बच्चों का विशेष करके पढ़ते पढ़ते पबजी खेलने लगे और वीडियो ऑफ कर लिया, है ना, और जो है ऑडियो ऑफ कर लिया और दूसरी चीज़ें दूसरा काम कर रहे हैं। तो आइसोलेशन चाहेंगे ना पेरेंट्स। पहले क्या है, अभी जैसे हम फिजिकली देखें तो बच्चे को ट्यूटर पढ़ाने आता है, ट्यूशन पढ़ाने आता है ना, तो बच्चा फिजिकली वहाँ रहता है, पेरेंट्स भी देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है क्या कर रहा है। आजकल क्या है कि डिजिटल क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो पेरेंट्स भी सोचते हैं चलो अच्छा बच्चे को डिस्टर्बेंस ना हो तो वो अलग पढ़ें, अलग कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या मतलब क्लास पढ़ रहे हैं, और उसके बाद वो ये नहीं जान पाते हैं वो कब कौन सी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कुछ और चीज़ें देख रहे हैं। तो ये भी एक जो है नॉइस को, जो शोरगुल है उस शोर को कम करने के लिए भी आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक अलगाववाद की ज़रूरत पड़ती है। और डिजिटल जो जो भी डिजिटल आपका मीडिया, जैसे कि आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, इन पर जो भी काम कर रहे हैं उस काम के दौरान अगर कहीं पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कहीं पर कोई क्लास चल रहा है, कहीं पर कोई डिबेट चल रहा है या कुछ और जो भी बातचीत चल रही है, तो ऐसी स्थिति में वो आइसोलेशन की
ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनकी जो बातचीत है, उनका जो इंटरेक्शन है उसमें किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस ना हो। तो एक बात है सिग्नल आइसोलेशन की, दूसरी बात है नॉइस आइसोलेशन। सिग्नल यानी कि नेटवर्क और सिग्नल, इसके वजह से हम तो देखते हैं कि बच्चे पता चले कि बात करते करते या इंटरनेट एक्सेस करते हुए रात के 12 बजे कहीं घर के बाहर बैठे हैं, या उनको लग रहा है कि घर में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो घर के बाहर कहीं पार्क में बैठे हैं, या कहीं पर और जगह पर अपना जो भी डिजिटली चीज़ें हैं एक्सेस करनी है, कुछ देखना है, क्लास पढ़ना है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को नेटवर्क के पास में जाने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं। दूसरी बात है डिजिटल पावर आइसोलेशन, यानी कि जो जो भी डिजिटल मीडिया का उपयोग करने के लिए पावर, यानी कि जो सप्लाई पावर सप्लाई, जैसे बिजली का है ना, जो भी कनेक्शन कहाँ पर आ रहा सही, कहाँ पर सही पावर आ रहा है, वहाँ पर उस स्विच को चेंज करना, उस जगह को चेंज करना। अगर मान लीजिए किसी कमरे में जो भी वो मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, लैपटॉप या जो भी मोबाइल, वहाँ पर अगर सप्लाई नहीं आ रहा है, उनका डिस्टरबेंस ना हो उस दौरान, जिस दौरान वो डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसी दौरान दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह जहाँ पर उनके लिए पावर ठीक से मिलेगा, जहाँ पर उनको सप्लाई ठीक से मिलेगी, और जिससे कि उनका जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उनके बीच में क्लास चल रहा है या बातचीत हो रही है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो उस पावर तक पहुंचने के लिए, पावर सप्लाई तक पहुंचने के लिए जगह को चेंज करेंगे, स्थान को चेंज करेंगे, और देखेंगे कि जहाँ पर वो उस पावर का उपयोग कर सकें, जहाँ पर उनको पावर का पॉइंट मिलेगा या सप्लाई का पॉइंट मिलेगा, वहाँ पर वो आइसोलेट होकर के अपना डिजिटल डिवाइस का उपयोग करेंगे, जो भी उनके पास डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि वो उस दौरान डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे होंगे। मान लीजिए कई बार होता है कि कोई अगर न्यूज़ देख रहा है डिजिटल मीडिया के माध्यम से, किसी भी लाइव देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है या न्यूज़ पढ़ रहा है, उस दौरान उसको लग रहा है कि हमारे जो भी डिवाइस है उसका बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें पावर की प्रॉब्लम हो रही है, पावर सप्लाई कम हो गया है या चार्ज नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो उस जगह पर अपने आप को शिफ्ट करेगा, अपने आप को आइसोलेटेड करेगा, जहाँ पर उसको पावर सप्लाई मिलेगी, जहाँ पर उसको उसका जो बैटरी का जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, जिससे कि उसका बीच में कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप ना हो। वो चाहे पढ़ रहा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मीडिया का एक्सेस कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली एक्सेस कर सके और उसका उपयोग कर सके, बीच में कहीं पर भी उसका ब्रेकअप ना हो। किस चीज़ का ब्रेकअप, जो भी वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, जो सूचना जो कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़ चैनल देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल है, लैपटॉप है या टैबलेट है, इनकी पावर कट ना हो जाए, इस चक्कर में वो अपने जो भी उसके लिए सफिशिएंट जितनी पावर होगी उसके पास में जाने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखते भी हैं। कई बार होता है कि लोग कहीं दूसरी जगह पर हैं, फिर अचानक बीच में से उठ के चले गए, काम कर रहे हैं, और देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हैं, वो हमेशा ये ढूंढते रहते हैं जगह कि उन्हें कहीं पर अलग स्पेस मिले, अलग जगह मिले, जिससे कि वो अपनी जो भी उनके पास गैजेट्स हैं, जो भी डिजिटल मीडिया के उपयोग के लिए जो भी गैजेट्स हैं, उनको वो सेफली उपयोग कर सकें, उनको वो दूसरे के सामने उसको शेयर ना करें, दूसरे लोगों को पता ना चले वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जगह बदलने की कोशिश करेंगे, एक अलग अपने आप को वहाँ से अलग करने की कोशिश करेंगे। जबकि
हमारे जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जो भी आपका मतलब टीवी वगैरह है, वहाँ पर तो आप दूसरी जगह जाएंगे तो आप उस मीडिया से दूर हो जाएंगे, उसको आप उस तरीके से ना देख पाएंगे ना सुन पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डिजिटल मीडिया में यही होता है कि वो मीडिया जो भी है जो गैजेट्स हैं, उस गैजेट का जितने व्यक्ति अपने सेफ्टली या कहेंगे सेफली और इंडिविजुअली उपयोग करता है तो शायद उसका ज़्यादा वो ठीक रहता है। दूसरा बात है डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन यानी कि जो भी उसके अपने डाटा आइसोलेशन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी भी अपने मोबाइल का डाटा कोई उनका चोरी न कर ले, उनका जो है जो भी इंटरनेट का जो पैकेज होता है उसको चोरी न कर ले, उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे के उनका जो भी डिवाइस है वो दूसरे के उसमें ना जाए। दूसरी चीज़ उनका एक तो ये डाटा, एक दूसरी चीज़ ये है कि कंटेंट जो है वो कंटेंट दूसरे लोग ना देख लें, उनका क्या वो देखते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, क्या एक्सेस करते हैं, क्या वो चैटिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को कोई दूसरा ना देख ले। इसलिए तमाम तरीके के आइसोलेशन के तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो लॉक करना और पासवर्ड डालना, है ना, ये सारी चीज़ें वो अपने डाटा को सेव करने के लिए या कह सकते हैं कि डाटा को आइसोलेट करने के लिए तमाम जो है मेथड अपनाते हैं, तमाम तरीके अपनाते हैं, जिससे कि उनका जो भी डेटा है, जो भी एक्सेस चीज़ें की हैं वो दूसरा कोई ना देख ले। वो चाहे मतलब उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके घर के लोग हों, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि ऑब्जर्वेशन के आधार पर या चीज़ों पर देखते हैं कि लोग अपने घर परिवार या जो भी उनके करीबी होते हैं उनसे भी कोशिश करते हैं कि वो लोग भी उनका डाटा ना देख पाएँ, उनकी चीज़ें ना देख पाएँ, वो क्या एक्सेस करते हैं, किससे बातचीत करते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कौन उनके फ्रेंड हैं, कौन नहीं फ्रेंड हैं। और ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अलग रखने के लिए, अपनी चीज़ों को अलग रखने के लिए पासवर्ड जैसी चीज़ें हैं, कोई कोड बनाते हैं, है ना, ये अलग अलग चीज़ें। यहाँ और भी एक तरीका है कि यहाँ डेटा आइसोलेशन में ये भी होता है कि जैसे अलग अलग तरीके के वो अपने कोड वर्ड, है ना, कोड वर्ड भी होते हैं और उस कोड वर्ड में भी जो कोडिंग के माध्यम से वो बात करते हैं, जो कि जिससे भी वो बात कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके अगर मान लीजिए किसी के हाथ पड़ भी गया उनका डिजिटल जो भी डिवाइस या गैजेट्स हैं, तो उनका डेटा ना पता चले और एक्चुअल में ना पता चले वो क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उसमें जो है लॉक है ना, या पासवर्ड लॉक बना लेना, इस तरीके की चीज़ें करना, जिससे कि उनकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उनकी कंटेंट के है, जो भी कंटेंट है उनकी बातचीत का, वो लोगों तक ना पता चले। इस बात के लिए भी जैसे अभी पबजी की बात की है, तो पबजी जो बच्चे हैं इस तरीके की या जो लोग भी हैं इस तरीके के गेम उपयोग खेलते हैं, गेम का उपयोग करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वो अपने लैपटॉप में कोई ना कोई या मोबाइल में कुछ ऐसा लॉक सिस्टम या कुछ ऐसा कोड वर्ड रखते हैं, जिससे कि उनके द्वारा की गई गतिविधियाँ, उनके द्वारा जो भी यूज किए गए चीज़ें, एक्सेस की गई जो भी चीज़ें हैं, उनको लोगों को पता न चले। तो वो आइसोलेशन की स्थितियाँ ये हो जा रही हैं। दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि इतने तरीके के आइसोलेशन होते हैं, इसकी बात हम कर रहे थे आपसे। अब बात होती है आइसोलेशन से होने वाले इफ़ेक्ट क्या है, आइसोलेशन के कारण क्या किस तरीके से लोग इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात ये कहेंगे कि लोग एक तो सोशली आइसोलेशन हो जाते हैं, यानी कि समाज से वो अलग हो जाते हैं। समाज से अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उन चीज़ों को ही समझते हैं, उन बातों को ही जानते हैं जो उनका डिजिटली इन्फॉर्म, जो डिजिटली उनको जो सिखाया जाता है, डिजिटल मीडिया पर जो भी उनको चीज़ें परोसी जाती हैं,
वो उन्हीं चीज़ों को उसी तरीके से समझते हैं, और जिसके कारण जो सोशल जो भी गतिविधियां हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। अगर उनका जैसे किसी गेम का टाइम हो रहा है और उन्होंने टाइम फिक्स कर रखा है कि उनका ये गेम या कोई और टास्क है जो उन्होंने डिजिटली असाइन कर रखी है, तो उस दौरान समाज में कोई भी चीज़ होती रहे, कोई भी समस्या आती रहे, कोई भी परेशानी हो, उस दौरान वो अपने डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे होंगे और समाज के चीज़ों से दूर हो जाते हैं, समाज की चीज़ों से अलगाववाद हो जाता है। तो सोशली अलगाववाद भी डिजिटल मीडिया का एक कारण होता है। दूसरी चीज़ है पारिवारिक अलगाववाद। ये भी एक डिजिटल मीडिया के कारण, ये डिजिटल मीडिया के उपयोग के कारण ये ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं अपने परिवार से भी अलग हो रहे हैं, और वो उनको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उनके साथ में साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव उनका कम हो रहा है, और जिससे कि वो तमाम तरह के डिजिटल चीज़ मीडिया का उपयोग करते हैं। फेसबुक है और आपका व्हाट्सएप है, उस दौरान अगर वो किसी से चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय अगर परिवार के किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो उसको इग्नोर करते हैं जब तक वो अपने उस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं। तो ऐसे भी एक समस्या ये भी आ रही है कि वो पारिवारिक चीज़ों से दूर हो रहे हैं, पारिवारिक संबंध उनके वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। एक डिजिटल आइसोलेशन का ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। और सामाजिक, जैसे मैंने बताया अभी, सामाजिक साइड इफ़ेक्ट है। और तीसरी चीज़ है कि इकोनॉमिकली भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि उनको अगर डिजिटली चीज़ों को उपयोग करना है, वो उस समय जो भी उनका फाइनेंशियल नुकसान हो रहा हो, कि अभी पता चलता है कि 4G सही से नहीं काम कर रहा है तो 5G ले लिया। 4G ठीक है, उनके पास वो डिवाइस भी ठीक है, उनके पास लैपटॉप भी ठीक है, मोबाइल भी ठीक है, लेकिन उनके हिसाब से उनकी जो जिस तरीके की वो डिजिटल मीडिया का उपयोग कर रहे हो उसके हिसाब से अगर वो फिट नहीं बैठ रहा है तो उस डिवाइस को वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे, उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनका इकोनॉमिक की जो जो है, कहेंगे कि आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है इस बात का। तीसरी जो चौथी चीज़ है, एक एजुकेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ा ये डिजिटल मीडिया के जो है उपयोग करने के कारण, और वो भी ऐसी स्थिति में जब वो आइसोलेशन में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो शिक्षा पर भी उनके जो भी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, उस पर भी प्रभाव पड़ा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना चाहेंगे इसके लिए। जैसे कई बार होता है कि बच्चों को छोटे से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, सारे काम कर लिए, मोबाइल बच्चे को दे दिया, बच्चा मोबाइल पर गेम खेलना पसंद करे, उसको जो भी गेम है वो गेम उनको वो तुरंत गेम के निकाल लेंगे अपना, और उस गेम को, और छोटे छोटे बच्चे हम तो देखते हैं 1-2 साल के बच्चे, उन्हें पता है कि ये मोबाइल का ये इस गेम का ये ऐसा दिखता है, ऐसा चिन्ह है, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग बैठ जाएंगे जाकर के और उस गेम को खेलेंगे, उस गेम के उस गेम को एक्सेस करेंगे, उसमें देखेंगे क्या हो रहा। और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पेरेंट्स से भूख से भी कोई मतलब नहीं, खाने पीने से भी कोई मतलब नहीं, और गेम उनको चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि गेम आजकल जो है मदर्स हैं या घर के लोग हैं, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम आपका ये वाला गेम अभी आपको लगा दे रहे हैं, आप खाना खाइए। उस दौरान उनको खाना भी खिला रहे हैं और गेम भी। बच्चे ना बच्चे मन से खाना खा रहे हैं, ना वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और उनकी पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई पे ऐसे पड़ता है कि वो पता चले कि वो क्लास पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उस दौरान वो जो गेम है, जो भी उनकी मनपसंद की जो भी चीज़ें हैं, गेम विशेष करके बच्चों का तो गेम ही होता है, चाहे वो कोई भी गेम हो, PUBG हो या कार्टून हो, है ना, किसी भी कार्टून तरीके की जो भी चैनल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो वो उन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। और पढ़ाई के दौरान
जब उनका क्लास चल रहा होता है तो उस दौरान भी वो अपने पसंदीदा गेम देखते हैं और अपने जो भी उनके कार्टून यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कार्टून उनको दिखाए जाते हैं वो कार्टून देखने लगते हैं। और वो पहले से रहते हैं बच्चों को, तो उनकी आदत होती है उस चीज़ को देखने की, डिजिटल डिवाइस के। और इस कारण वो कोशिश करेंगे कि अपने पेरेंट्स से कहें कि नहीं हमें डिस्टर्ब हो रहा, हम पढ़ेंगे और ये करेंगे, है ना, अलग जाके पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो अलग तो जाते हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो किसके लिए जाते हैं, अपना आइसोलेट किसके लिए होते हैं, या तो वो अपना कोई गेम खेलने के लिए, या फिर कोई कार्टून टाइप की चीज़ों को देखने के लिए, या कुछ जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्सन हो जाते हैं, तो उस दौरान भी वो अपना चैटिंग के लिए, बच्चे क्या बड़े बड़े लोगों के साथ में भी ये है कि वो भी आइसोलेटेड होते हैं। पता चले कि जो है परिवार के लोग हैं, एक 4 लोग हैं, तो एक दूसरे से कोने में बैठा है, एक दूसरे कोने में बैठा है, एक छत पे बैठा है, एक बाहर चला गया, लेकिन उनको जो है सोशल मीडिया का उपयोग करना, डिजिटल मीडिया का उपयोग करना, ऐसी स्थिति में वो अपने घर के साथ बैठने के या घर के लोगों के साथ विचार विमर्श करने की जगह पर वो आइसोलेटेड हो जाते हैं और उनसे उनके बीच में कई दिनों तक बातचीत ही नहीं हो पाती है। क्योंकि अब शाम के समय जनरली होता है कि सब लोग साथ बैठ कर के किसी भी परिवार के, ये बात हकीकत है, इस पर स्टडी भी की जा सकती है, लेकिन ये बात सच निकलेगी कि घर में शाम के समय जनरली लोग बैठते थे और आपस में बातचीत करते थे, इंटरेक्ट होते थे, चीज़ों को, समस्याओं को सुलझाने का काम करते थे। लेकिन आज कल जो है इस दौर में तो ये स्थिति चल रही है कि उन समस्याओं पर तो चर्चा होना ही होती नहीं है, कोई किसी के बारे में नहीं जानता। तो देखिए ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादातर मतलब ये चीज़ें आ रही हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी बातें, उनकी समस्याएं कोई नहीं जानता है। और वो क्यों नहीं जानता, इसके कारण ये है कि जब समय होता है कि साथ में बैठने का, बातचीत करने का, तो उस समय वो जो है आइसोलेटेड होते हैं। किसके लिए, जो भी वो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं या जो भी अपना डिजिटल डिवाइस का उपयोग करने के लिए अलग अलग जगहों पर बैठ जाते हैं और वहीं पर उनका अपना, वही उनका एक जगह होती है, वही उनका समाज होता है, वही उनका परिवार होता है। और उन्हीं से वो जिस भी तरीके की बातें करते हैं, जिस भी तरीके की अपने समस्याओं को शेयर करते हैं, क्या करते हैं, उनका समाधान नहीं उन चीज़ों से हो पाता है। और ऐसी स्थिति में वो कई बार होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यहाँ तक कि वो जब अभी बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि न्यूज़ में आया है कि पति पत्नी दोनों में तलाक इस वजह से हो गया कि वो सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसा आपने तो पढ़ा होगा प्रबल जी, आप तो खुद ही इसमें है। हेलो प्रबल जी, नेटवर्क में नहीं है। आयुषी, आपने ऐसा कुछ कभी पढ़ा होगा कि जी मैम, काफी मतलब ऐसी स्टोरीज भी आती हैं, प्लस जी, सोशल मीडिया में खुद पोस्ट आते हैं कि इसकी वजह से ये हो हाँ गया। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये पोस्ट आते हैं हम्म। जिससे कि वो अवेयर हो सकें और उस चीज़ का उपयोग ना करें, है ना। तो स्वास्थ्य पे भी एक तरीके से स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ा है, चाहे वो उनका मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मतलब जो है जो उनका सबसे ज्यादा मैम आंखों पे असर पड़ता है, फिर आपके जी मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। हाँ, आँखों पर असर पड़ता है, सही कह रहे हैं। और मानसिक और फिजिकली मतलब जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सारी जी चीज़ें प्रभावित होती हैं, है ना। जी और उनके चाहे वो आपका जो है कहेंगे कि उस दौरान जब भी वो एक्सेस कर रहे होंगे डिवाइस को, आइसोलेट हो रहे होंगे, तो ना वो खाना खाने जाएंगे, ना पानी पीने जाएंगे, जब तक उनका जो भी हाँ, वो टास्क चल रही होगी, जो भी टास्क का बात। पूरा नहीं कर ले। जी जी हाँ, तो ये भी है एक मानसिक रूप से, इसलिए है क्योंकि व्यक्ति लगातार किसी चीज़ को देख रहा है, किसी चीज़ को एक्सेस कर रहा है, तो उसका असर आंखों पर आना है। तो ये भी छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, चश्मे लगे हुए हैं, जरा बड़े बड़े पावर के चश्मे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको जी छोटे से ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता। मोबाइल वो जस्ट
खेल के रूप में लेते हैं, गेम के लिए दिया जाता है कि जिससे कि बच्चा की मेमोरी शार्प हो और वो सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करे। जो कि पहले दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, वो बाद में टेलीविज़न के द्वारा, कार्टून चैनल के द्वारा आया। अब हमारे मोबाइल में कार्टून चैनल के द्वारा उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, है ना। चलिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी हैबिट में आ जाता है, उनकी आदत बन जाता है। ना वो बिना मोबाइल के खाना खाते हैं, ना मतलब मोबाइल हो तब वो पढ़ेंगे, एक तरफ उनका मोबाइल का कुछ चलता रहे, दूसरी तरफ तब वो पढ़ाई करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो इस तरीके से, और पेरेंट्स भी कई बार ऐसे प्रलोभन देते हैं कि नहीं आप ये होमवर्क कर लीजिए, फिर आपको हम ये वाला कार्टून देखेंगे, आप ये कार्टून मोबाइल देंगे तब आपको मोबाइल देंगे, है ना। बच्चे भी जिद करते हैं कि नहीं हमें मोबाइल देंगे आप तब हम ये काम करेंगे, या हम ये वाला खाना तब खाएंगे जब आप हमें मोबाइल देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं और बड़ों में भी आ रही हैं। अब मान लीजिए जैसे कि दो जन कोई बड़े बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, पहले आप देखते होंगे कि मोहल्ले के चौराहे पर या कहीं ऐसे तिराहे पर या किसी एक जगह पर मोहल्ले के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो इकट्ठे होते थे, बातचीत करते थे, अपने अनुभव शेयर करते थे और समस्याएं भी डिस्कस करते थे, उनके समाधान भी ढूंढते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप देखिए अपने मोहल्ले में कितने बड़े बूढ़े लोग इकट्ठे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोबाइल में लगे रहते हैं, डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो आइसोलेटेड हो गए, है ना। खेल के मैदान में बच्चे पहले खेल जाते थे, पार्क में खेलते थे, टहलते थे लोग। अब कहाँ हैं लोग, अब घरों में आइसोलेटेड हो गए, बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, सभी लोग हो गए। तो सामाजिक जो एक अलगाववाद की बात करेंगे, आइसोलेशन की बात करेंगे, ये डिजिटल मीडिया के कारण हुआ। तो आइसोलेशन का तो एक बहुत बड़ा चीज़ें हैं कि वो समाज को कैसे प्रभावित किया है, परिवार को कैसे प्रभावित किया, इंडिविजुअली कैसे किसी को प्रभावित किया है आइसोलेशन ने, मतलब डिजिटल आइसोलेशन ने। डिजिटल के कारण वो एकांतवाद चाहते हैं, है ना, यानी कि एक अलग स्थान चाहते हैं, एक अलग जगह चाहते हैं जहाँ पर वो अपने उस डिजिटल मीडिया का उपयोग कर सकें और उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये अब क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई चैट कर रहा है किसी से, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, टेक्स्ट के द्वारा कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि एक बंदे ने कोई क्वेश्चन किया या कोई बात की तो दूसरे ने रिप्लाई दिया, फिर तीसरे ने भी कुछ कहा तो वो फिर रिप्लाई दिया। तो वो इस इंतज़ार में चीज़ें वो कंटिन्यू चलता रहता है और उस दौरान वो अपने उसी डिजिटल डिवाइस पर ही सीमित हो जाते हैं और उसके बाद वो इधर उधर लोगों के बीच में या कुछ और काम करने के समय नहीं दे पाते हैं, जिस कारण वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इसमें और कुछ ऐसा चीज़ रह गई हो तो आप बताइए। नो मैम। है ना, इसमें समझ में आ गया? कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिस्कस कर सकती हूँ। नहीं मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने इसमें मैम सारे मैम ये देख लीजिए रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। हाँ जी, हो गया रिकॉर्ड। अभी तो रिकॉर्डिंग चल भी रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही ठीक है। मैम, तो कोई नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन हो रिकॉर्ड या कोई कीजिए। ऐसा सोल्यूशन हो जो या किसी ऐसे एस्पेक्ट को जिसको मैंने अभी ना टच किया हो, ना समझ आ पाए, मतलब समझ में आया नहीं हो, मैम, टच तो किया आपने सारे एस्पेक्ट। है ना। सोशली भी चीज़ें हो गई हैं, समाज से भी लोग दूर होते जा रहे हैं हाँ। लगातार। उनके विचार जो हैं, जो लोगों के जो अपने विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो पहले एक तिराहे पे या चौराहे पे जो लोगों की चौपाल लगती थी, वो चौपाल एक तरीके से ख़त्म हो गई है ना। जिसके संस्कार जो लोगों के बीच में जाने होते थे, दूसरे के संस्कार मतलब जो बड़े लोगों के संस्कार बच्चों में या और दूसरे लोगों में जाने होते थे, वो भी मुझे लगता है कि ख़त्म हो गए हैं। अब वो संस्कार ले रहे हैं जो हमें डिजिटल मीडिया दे रही है, डिजिटल डिवाइस के द्वारा मिल रहे हैं, वही संस्कार जाने जा रहे हैं कि कैसे लोगों से बातचीत करनी है, क्या करनी है ना। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया में आप क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या आप चैटिंग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। कोई उस पर ये कहने वाला नहीं कि नहीं आपने ऐसा बोला, ये आपका मतलब आपके फ्रेंड हैं या आपके बड़े हैं, इनसे ऐसे बोला, ऐसा क्यों बोला, कुछ नहीं। सब जब तक सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा तब तक सब ठीक चल रहा है। तो जो हमारे संस्कारों पर भी एक तरीके से कह सकते हैं, हमारी संस्कृति भी इस बात से प्रभावित हुई है। डिजिटल मीडिया जो है या डिजिटल आइसोलेशन के कारण हमारी
कल्चर भी प्रभावित हुआ, संस्कृति भी प्रभावित हुई है। तो इसमें ये आयुषी कुछ पूछना है, कोई सवाल क्वेश्चन? नहीं मैम, सब क्लियर था। चलिए तो ठीक है फिर इसको, हाँ चलिए थैंक यू। जी।